हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है आरबीएनएल और दूसरा आपका होगा वरुण बेवरेज। देखो यहाँ पे आरबीएनएल को एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हमसे यहाँ पे जो है आपको डिस्कस करेंगे। फिर हमसे बात करेंगे यहाँ पे वरुण बेवरेज के बारे में, क्योंकि देखो वरुण बेवरेज का एक यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपने थंबनेल में भी यहाँ पे देखा होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हमसे यहाँ पे जानेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले आरबीएनएल के बारे में। आज देखो यहाँ पे जो इंट्राडे सेशन में लगभग 2% तक जो है गेन यहाँ पे देखने को मिला है, और जो इसका क्लोजिंग है ना वो यहाँ पे 73 रुपया 55 पैसा पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले कि क्या यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और क्या लेवल होना चाहिए जिसके बाद हमसे यहाँ पे आगे बाई करेंगे, क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए। तो हम सब इसके बारे में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या न्यूज़ है, यहाँ पे जो किस तरह का यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे आपको जो ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है वो सब पहले हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है आपका 64 करोड़ का यहाँ पे एक ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो है आपको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग यहाँ पे बनाना है, और इसके कारण यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर है। देखो ये समझो यहाँ पे ऑर्डर जो है ना ये 64 करोड़ कुछ भी नहीं है, लगातार ही इनके पास एक बड़ा यहाँ पे आपको ऑर्डर ही आते हुए दिखाई दे रहा है। जो पिछले वीक यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 700 करोड़ के ऊपर का एक बड़ा ऑर्डर था, जो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, यानी कि रोड बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि आपको हाईवे बनाने के लिए। और हमेशा यहाँ पे लगातार ऑर्डर आते हुए दिखाई भी दे रहा है, और जिसके कारण लोग इसमें ज़्यादा ही यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस भी सही है और इसका जो वैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे मात्र 10 का ही पी देखने को मिलता है। समझो यहाँ पे कि आपको किस लेवल पे यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर थोड़ा वेट करना सही रहेगा। तो ये एक लेवल देखो जो है आपका यहाँ पे 80 का, ठीक है, 80 का 84 का जो ये जो लेवल है, जो सबसे एक हाई पिक है इसका, उस पिक को यहाँ पे क्रॉस करेगा तो ही फिर यहाँ पे इसके और ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए जो यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं ना, तो वो उस समय रिस्क ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर अब यहाँ पे लगाना है। क्योंकि देखो यहाँ पे ठीक है इसका वैल्यूएशन यहाँ पे आपको नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोई भी स्टॉक का जब आपको लगातार गेन होता है तो उसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, और इसमें कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। हाँ, बहुत लोग क्या बोलेंगे कि चार्ट देखकर तो ऐसा लगता है कि बीच में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन देखो हो रहा है। अब ये हो रहा है इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे छोटे प्लेयर यहाँ पे बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या बेच रहे हैं या फिर यहाँ पे होल्ड के, ये किसी को नहीं पता। और मैं आपको यही बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यदि आप बाई कर रहे हो ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर लगाना है, और यदि लॉन्ग टर्म पर्पस है तो फिर एक गजब का यहाँ पे शेयर है। लेकिन शर्तें आपको यही चीज़ समझना होगा कि पूरा पैसा अभी बिल्कुल भी मत लगाए, ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है, अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। फिलहाल भी आईटी सेक्टर में यहाँ पे प्रेशर ले, यानी कि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको प्रेशर देखने को मिल ही रहा है। तो मेरा यही मानना है कि बाई करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए ना, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ध्यान देना है। और साथ से यहाँ पे कोविड का जो केसेस है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये सब ध्यान में रखो। बस ऐसा नहीं कि हाँ स्टॉक का वैल्यूएशन सही है तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं। बाई करने से पहले आपको पूरे मार्केट, बाहरी मार्केट, अपने भारतीय मार्केट में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या यहाँ पे और कोई सेक्टर है, कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ आपको दबाव तो नहीं हो रहा है, सारा कुछ यहाँ पे चेक करने के बाद ही स्टॉक को बाई करना चाहिए। और मैं सबसे आपको यही डिसीजन यहाँ पे फॉलो करना चाहिए यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। तो चलो फिर हमसे आप नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, और आपको जो भी डाउट है ना आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे वरुण बेवरेज के बारे में। और देखो जानते हो कि ये जो स्टॉक है ना 4 सालों में 3 बार यहाँ पे बोनस जो है दे चुकी है कंपनी। और साथ साथ जो मैंने इसका प्राइस जो मैंने सजेस्ट किया था बाई करने के लिए वो था यहाँ पे 1300 का लेवल, और अभी देख रहे हो कि यहाँ पे 1430 तक ये लेवल आपको आ चुका है। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगातार जो है ट्रेल करते रहना है, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट आपको बताया था, ठीक है, जो मैंने आपको कहा था बाई करने के लिए। अब देखो कंपनी का जो मार्केट कैप है ना वो यहाँ पे आपका 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका अभी यहाँ पे सीजन नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे जरूर आप ध्यान रखो कि अभी जो बेवरेज कंपनी के जो मेन जो आपका स्टार्ट होता है सीजन, वो है आपका क्वार्टर। यहाँ पे जरूर ध्यान रखो Q1, Q2, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वार्टर लेवल होता है, Q1, Q2, क्योंकि इसमें ही ज़्यादातर इन कंपनियों का यहाँ पे सेल्स में गेन देखने को मिलता है। तो कहीं ना यहाँ पे आपको फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर आपको मिलता ही है, ईयर ऑन ईयर के बेसिस से भी और यहाँ पे क्वार्टर के बेसिस से। लेकिन जो मेन आज हमसे जो टाइटल है ना उसके बारे में हमसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर हमसे यहाँ पे आगे बात करेंगे कि क्या अभी इस लेवल पर बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा।
देख रहे हो कि कंपनी ने जो शेयर बाजार में एक नोटिस पेश किया है, जिसमें यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंगलवार 2 मई को बैठक आयोजित होने वाली है और इस बैठक में कंपनी के मार्च तिमाही के नतीजों को मंजूरी दी जाएगी, यानी कि Q4 का नंबर, और साथ ही यहाँ पे 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर को यहाँ पे स्प्लिट करने पर विचार किया जाएगा। अब ये चीज़ आप जानते हो कि कंपनी जो है 4 सालों में 3 बार यहाँ पे बोनस जो दे चुका है और यहाँ पे कंपनी जो अपना इस कंपनी का जो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो उसमें यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जरूर आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो ये विचार किया जाएगा, ये होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ तक ऐसों में ये आपका हो ही जाता है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट आपको जो देखने को मिल ही जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे जरूर आपको जो है ध्यान रखना है कि स्टॉक स्प्लिट हो या फिर बोनस हो, बोनस और स्टॉक स्प्लिट से कोई खराब स्टॉक नहीं बन जाता और कोई अच्छा स्टॉक भी नहीं बन जाता। और यदि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे चलो हम सब बाई कर लेते हैं, यहाँ पे कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट में यहाँ पे विचार कर रही है, तो देखो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। यदि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 से यहाँ पे 2 हो जाएगा तो प्राइस भी जो अभी मान लो आपका 1000 है तो वो यहाँ पे 200 आपका हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे पैनिक में होकर ऐसे यहाँ पे आप जो कॉन्फिडेंस में आकर स्टॉक को बाई करना स्टार्ट मत कर देना, ये सबसे रॉन्ग डिसीजन होता है किसी भी कंपनी में इस तरह बाई करने का। अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि क्या यहाँ पे बाई करना सही रहेगा अभी या फिर नहीं। अब जैसे कि मान लो बहुत से लोग जो सोच रहे होंगे कि स्टॉक स्प्लिट छोड़ो, ठीक है, अभी बस आप ऐसे ही बताओ कि क्या हम लोग यहाँ पे टेक्निकल वाइज से यहाँ पे बाई करें या नहीं करें। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 1 मंथ रिटर्न में कंपनी ने यहाँ पे 8.5% तक आपको जो रिटर्न दिखाया है, और यदि यहाँ पे चेक 6 मंथ में तो लगभग 40% तक यहाँ पे ग्रोथ है। हाँ, यहाँ पे स्टॉक आपको जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अभी उस तरह का देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो शायद फिर से यहाँ पे 1300 का लेवल देखने को मिल जाए और एक अच्छा यहाँ पे उससे फिर से मौका, क्योंकि तो मैंने बताया कि इस स्टॉक का यानी कि जो भी आपको इस तरह की कंपनी है उसका मेन आपका होता है Q1 और Q2, ठीक है, और यही सबसे मेन यहाँ पे फोकस आपको रखना है। और इसमें यहाँ पे गेन भी आपको हो सकता है यदि कंपनी का नंबर आपको सही आते हुए दिखाई दे। बाकी कंपनी के जो फंडामेंटल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही देखने को मिलता है, कैश फ्लो भी आपका सही है कंपनी का, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा भी आपको रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ कंपनी का जो ROC है वो भी यहाँ पे सही है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी जो अपने पर 100 रुपया लगा रहा है वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद आपको 12% से भी ऊंचा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, कंपनी एक अच्छी कंपनी, शर्तें बस आपको शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना है या फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। जो मैंने न्यूज़ है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।